जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसमें जय शब्द आता है 10 बार। कितनी बार दोस्तों? 10 बार आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? दोस्तों भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। किस वर्ष दोस्तों? 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको पहली बार गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों बाबर ने। किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 1942 में। किस वर्ष? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम था फरीदा खां। क्या नाम था दोस्तों? फरीद खां नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों? 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से जरूर देखिएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। किस देश से? रूस से, तत्कालीन सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली लोक नृत्य है केरल का। किस राज्य का? केरल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से उम्र घटाकर 18 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। कहाँ? किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पहले लोकसभा अध्यक्ष से जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44। कौन है दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। किस पहाड़ी को? नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वेदों की संख्या है कितनी दोस्तों? 4 है। वेद 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे ज्यादा पुलिस अमेरिका में है। किस देश में? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्या? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत, गान नहीं है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को गाने का समय है 65 सेकंड। कितना दोस्तों? 65 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। क्या है दोस्तों? हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कौन है दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी बहती है वियतनाम में। किस देश में दोस्तों? वियतनाम में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। किस देश को दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में उसको कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली थी? दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? दोस्तों जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। किसने? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या है दोस्तों? जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोस्तों दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी मिथाली राज। कौन दोस्तों? मिथाली राज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? दोस्तों द न्यूज टुडे शुरू हुआ था 3 जनवरी 2001 को। कब दोस्तों? 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त भारतीय न्यायाधीश थे कौन दोस्तों? डॉक्टर नरेंद्र सिंह। कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थी केजे उदेसी। कौन थी दोस्तों? केजे उदेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। कौन दोस्तों? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों गहरा केसरिया रंग दर्शाता है ताकत और साहस। क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन थे दोस्तों? रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत
का क्या है? दोस्तों भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। क्या है दोस्तों? भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किसान कन्या। कौन सी है दोस्तों? किसान कन्या। ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इसका सही आंसर होगा किसान कन्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऑस्कर पुरस्कार विजेता है सत्यजीत रॉय। कौन है दोस्तों? सत्यजीत रॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।